अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कैंडिडेट शो हर दफ़ा आपके साथ मुख्तलिफ स्टोरीज शेयर करता है। तो आज एक ऐसी मुख्तलिफ स्टोरीज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, एक ऐसे नौजवान के जो ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, पर उनके जो जज्बे हैं वो इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ना वक्त और हालात किसी भी चीज़ से वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के और एक स्टेप लिया और अपना ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। आइए जानते हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर की स्टोरी कि उन्होंने ये स्टार्टअप कैसे लिया और ये स्टार्टअप किस लोकेशन पे मौजूद है और इनके पास क्या क्या चीज़ें मेन्यू में अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। जी तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं पिज़्ज़ा हॉट एंड स्पाइसी के ओनर। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि भाई के साथ जो ये इशू है, ये बचपन से पैदाइश से है उनके साथ इशू, या बाद में ये मसला पेश आया उनके साथ? नहीं, पैदाइशी तो नहीं है, 3.5 साल के थे तो उस वक्त इन्हें बुखार हुआ था, उसमें भी इनके साथ ये मसला पेश आया था। जैसे उन्हें बोलने की समात इनकी खत्म हो गई थी। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि भाई ने कहाँ से, कौन से स्कूल से तालीम हासिल की है? इन्होंने पहले तो अफसा स्कूल से तालीम हासिल की थी, 7 तक वहाँ से ये पढ़े हैं। फिर ये जैज एकेडमी में पढ़े हैं, इंटर वहाँ से इन्होंने किया। अच्छा आंटी, तो भाई को ये ख्याल कैसे आया कि हमें ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए? जैसे इन्होंने ना काफ़ी जगह पे जॉब्स की थी, तो इनको वो सैलरी नहीं दी जाती थी जितनी ये मेहनत करते थे, तो इतनी सैलरी नहीं देते थे और कुछ अच्छा भी नहीं समझते थे ऐसे लोगों को। तो लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी बहुत धक्के खाए, तो फिर बस इनको दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे अपना ही काम करना है, जैसा वो मुझे नौकरी नहीं करनी। तो फिर इन्होंने हिम्मत करके ये स्टॉल अपना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आंटी, भाई ने ये क्यों सोचा कि मुझे भी जो दूसरे अफराद रखने हैं, जो वर्कर हैं, वो भी मुझे अपने जैसे ही रखने चाहिए? क्योंकि इनको पता है कि इन बेचारों को कहीं पर जॉब्स नहीं मिलती, एक तो जल्दी जॉब्स नहीं मिलती और दूसरा भी इन लोगों को सैलरी नहीं दी जाती। तो भी इनको यही हुआ कि मैं अपने जैसे जो वर्कर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, इनकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं इन्हीं के साथ काम करूंगा, क्योंकि नॉर्मल लोग बीच में धोखा देते हैं काफ़ी। तो इसीलिए फिर इनका माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से इनका हर तरह से सपोर्ट करते हैं वो, और वो लोग भी खुश हैं, ये भी खुश है, जैसे एक दूसरे की ये बात समझ सकते हैं। तो इसीलिए फिर इन्होंने ऐसे ही अपने दोस्तों को बुलाया कि मेरे साथ आप काम शुरू। तो माशाल्लाह उन्होंने दिन रात अब मेहनत की है इनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इनका जो है अब रेस्टोरेंट में तब्दील किया है। और दुआ करे कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे और इनको बरकत दे और जायज़ रिज़्क़ हलाल कमाने वाले ये बने। अच्छा आंटी, आप के पास जो मेन्यू में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? जैसे फास्ट फूड्स है ना, वो सभी मेन्यू में इनके मौजूद है। मटका फ्राइज वो ज्यादा इनकी माशाल्लाह पॉपुलर है, पिज्जा है, जिंगर है। तो फास्ट फूड्स तमाम फास्ट फूड्स हैं और माशाल्लाह काफी अच्छा टेस्ट है इनका। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि जैसे आप माँ हैं, आप अपनी औलाद का एक माँ जितना दर्द समझती है, शायद दूसरा इंसान उतना उस दर्द को ना समझे। तो आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसे लोगों की हमें किस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरीके से मदद करनी चाहिए और किस तरीके से उनके हौसले बुलंद करने चाहिए? जैसे इन लोगों को ना लोग हौसला बहुत तोड़ जाते हैं, जैसे बिल्कुल भी इन लोगों को कुछ नहीं समझते। अब जैसे सामने आके कह देते हैं ये गूंगा है, तो इससे इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। ये कहती है तो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, हमारे में किस चीज की और कमी है। तो मैं ये पैगाम लोगों को जरूर देना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये बच्चे सारे ही बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है ये अंदर से। इनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर ये लोगों का एहतराम करते हैं, कुछ कहते नहीं उन लोगों को। तो इसीलिए बराए मेहरबानी में यही कहूंगी इन लोगों की हेल्प की जाए, इन लोगों के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह पाक ये भी अपने रिज़्क़ हलाल कमाए। ज़ाहिर इनके सीने में भी दिल है कि हमें भी हर सहूलत हो। अब इतना काम सुबह 9 बजे से एक इंसान काम करेगा, रात 10 बजे तक काम करेगा, खुद बताइए 8-9 हज़ार रुपये सैलरी या हद 12,000 रुपये, तो क्या होगा उसमें सैलरी में? बहुत तो बहुत कर दिया। तो 18 कहाँ से घर रेंट के हैं, किस तरह बच्चे हैं, उनका भी दिल चाहता है कि हम भी कुछ लें, मतलब अपना घर भी चलाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बराए मेहरबानी है कि मेरे ऐसे लोगों से अपील मैं करती हूँ कि जहाँ जहाँ ये बच्चे काम करते हैं
इनको इनकी सैलरी, अल्लाह को हमने जवाब देना इस चीज का कि हम इन बच्चों को ऐसी सैलरी हम दें, बल्कि हम दूसरों से बढ़ के इनको दें, इनको बढ़ के दो। और ये ईमानदार हैं, ये लोग चोर नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, ये धोखा नहीं देते हैं। होंगे बीच में कुछ ऐसे, लेकिन ये तकरीबन 90% लोग ये ईमानदार हैं। ये जो बात कहेंगे आपको पूरा वो करके देंगे। तो इसीलिए मैं अपील करती हूँ ऐसे लोगों से कि जहाँ जहाँ ये बच्चे काम करते हैं ना, बहुत सारे हैं बेचारे, बहुत परेशान है ये लोग अपने घरों से, तो इनको सैलरी अच्छी दी जाए और इन लोगों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमें बरोज़े क़यामत जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो इसीलिए कि हम इसी चीज को हम समझ लें, कुछ हमारा आगे काम आ जाएगा, तो हम इनकी हेल्प कर दें, इनकी हौसला अफजाई करें। जैसे ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर दें। तो दोस्तों ये थे पिज़्ज़ा हॉट एंड स्पाइसी के ओनर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन समझा दूं। मेन परफ्यूम चौक से जो रोड अंदर आ रहा है, रूफी लेक ड्राइव के साथ ही इनकी दुकान है। अपोजिट रूफी ग्रीन सिटी आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा और आप यहाँ आए, इनकी सपोर्ट करें। और आप सपोर्ट ऐसा नहीं करें कि आप इनके दिल में एहसास की वजह से सपोर्ट नहीं करें। इनका जो खाना है वो वाकई में बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज खाना है। तो आप आए, एक दफा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आप बार बार आएंगे। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।